थोड़ी देर में शुरू होगी दूसरे चुनाव के लिए वोटिंग जारी। ये बड़ी खबर, 20 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज मुहर लगेगी। डीयू के लगभग 2.75 लाख छात्र वोट डालेंगे। पहली शिफ्ट में 1 बजे चलेगी वोटिंग और दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक इवनिंग शिफ्ट में वोटिंग होगी और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कल आएंगे दूसरे चुनाव के नतीजे। ये बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में दूसरे चुनाव के वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। 20 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज मुहर लगेगी। डीयू के लगभग 2.75 लाख छात्र वोट डाल सकेंगे। पहली शिफ्ट में 1 बजे तक चलेगी वोटिंग प्रक्रिया। दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक इवनिंग शिफ्ट में वोटिंग होगी। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कल आएंगे दूसरे चुनाव के नतीजे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? ज्योति, देखिए, तैयारियां काफी जोरों से की जा रही हैं और सभी कैंडिडेट्स भी काफी उत्साहित हैं। इस वक्त हमारे साथ एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं आर्यन मान, वो हमारे साथ मौजूद है। लाइव बिल्कुल हम बात करेंगे। आर्यन जी, आज चुनाव का दिन है, काफी मेहनत करी आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से विजयी रही। अच्छा, कई बवाल भी हुए जब आपने मासूम शर्मा आपके प्रचार के लिए आए। रौनक खत्री ने एक वीडियो बनाया, कह रहे हैं कि पैसे लेकर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। फिर मासूम शर्मा ने खुद एक वीडियो बनाया और कहा कि वो भाईचारे में आए थे। बिल्कुल जी, ऐसा ही, तो भाईचारे में आए थे। आज तो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, आज तो बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं, पर सिंगर से पहले हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, इसलिए वो आया। अच्छा, अभी पिछले साल की बात करें तो एनएसवाई ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। इस बार भी एनएसवाई ने महिला उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर उतारा। क्या लगता है, उसके बाद एनएसवाई को कुछ फायदा मिलेगा इसका? जी, मेरे को तो नहीं लगता कोई फायदा मिलेगा, पर मैं फिर से आपको वही बात कहना चाहता हूँ। अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीटों पर विजय रहेगी। अब की बार इतिहास दोबारा से लिखा जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से विजयी रहेगी। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, आपके पास समय कम है। एक आखिरी सवाल लूंगा, जीत के बाद पहला वो काम क्या होने वाला है एबीवीपी करने वाली छात्रों की? मेट्रो कंसेशन पास। ठीक है। तो ये आपने सुना, आर्यन मान थे जो कि एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हालांकि ये जल्दी में थे, हमें थोड़ा कम समय इनके साथ मिला, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं काफी पुख्ता इंतजाम जो है सिक्योरिटी के यहाँ पर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो आर्ट फैकल्टी के सामने है, जहां पर डूसू के चुनाव की जो वोटिंग यहाँ पर होनी है। आप सामने देखें तो पुलिस का मामला आपको नजर आएगा। पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ड्रोन के माध्यम से भी हो सकता है निगरानी रखी जाए। हालांकि अभी डीसीपी का इंतजार यहाँ पर हो रहा है ताकि वो आए और आधिकारिक जानकारी जो है पुलिस व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर हमें दे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा की गई है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पूरे नॉर्थ कैंपस परिसर में जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से अगर कोई गड़बड़ी यहाँ पर होती है चुनाव में तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और फिलहाल अभी जैसा कि आपने कैंडिडेट को सुना, आर्यन मान, जो कि एबीवीपी के लिए प्रेजेंट पद के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि इस बार एबीवीपी जो है 4 के 4 सीटें जो केंद्रीय पैनल है उसमें लेकर आने वाली है। हालांकि एनएसवाई भी सेम दावा ठोक रही है। अब देखना ही होगा कि आज छात्र जो है लगभग 2.75 लाख संख्या जो है छात्रों की, वो किसकी किस्मत पर जो है मुहर लगाते हैं, ये आज डिसाइड होगा। जाए बिल्कुल विशाल, चप्पे चप्पे पर पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से विशाल आज जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, कौन कौन सी शिफ्ट में आज वोटिंग होगी? देखिए, 2 शिफ्ट में जो है वोटिंग कराई जानी। सबसे पहली शिफ्ट जो है 8:30 बजे शुरू होनी है, 1 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद अगली जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें 3 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। और वहीं अगर नतीजों की बात करें तो कल सुबह से ही जो मतगणना है वो चालू हो जाएगी और कल ही हमारे सामने नतीजे जो है आ जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से 20 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज विशाल मुहर लगेगी और जिस तरीके से आप भी बता रहे कि एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में एक बड़ी टक्कर भी विशाल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एक आमने सामने का मुकाबला हम कह सकते हैं एबीवीपी और एनएसवाई के बीच हर साल रहता है और इस बार भी एक कड़ा मुकाबला है। पिछले साल जो है एबीवीपी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीत पाई थी, एनएसवाई की रौनक खत्री ने पर बाजी मार ली थी।
उसके बाद इस बार एबीवीपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि अभी भी एनएसवाई ने एक महिला उम्मीदवार को जो है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पद के लिए उतारा है। तो एक बड़ी चुनौती का सबब भी जो है एबीवीपी के लिए सामने हो सकता है, क्योंकि अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो भी एक महिला है और एक समय पर वो भी डूसू चुनाव से ही निकली हुई छात्र नेता रही हैं और एबीवीपी से ही वो एफिलिएटेड थी। और इसको देख के भी ये कहा जा रहा है कि एनएसवाई ने जिस तरह से एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर एबीवीपी के लिए हो सकती है। लेकिन अभी सारी कड़ियां जो है, जो डीयू में इतने लगभग 3 लाख के करीब जो छात्र, जो एलिजिबल छात्र हैं, जो वोट डालेंगे आज, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके मैनिफेस्टो पर विश्वास करते हैं, कौन से संगठन के ऊपर विश्वास करते हैं। और कल जो नतीजे हमारे सामने आएंगे उसके बाद ही तय हुआ कि डूसू के जो 4 केंद्रीय पैनल होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन पैनल्स पर कौन सा संगठन जो है विराजमान होता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने तैयारियों को भी लेकर हमने इससे पहले देखा कि जो एबीवीपी को सपोर्ट करने के लिए पीछे पर्दे से किस तरीके से बीजेपी उसका चुनाव प्रचार करी थी या किस तरीके से उसको सपोर्ट करी थी, वही अगर एनएसयू की बात करें विशाल, वो भी हमने देखा कि पीछे पर्दों से किस तरीके से कांग्रेस जो है सपोर्ट करती हुई और प्रचार करती हुई नजर आई थी। बिल्कुल, एनएसवाई के लिए जो मैदान में उतरे थे स्टार प्रचार की बात करें तो सबसे पहले सचिन पायलट नॉर्थ कैंपस पहुंचे थे, फिर साउथ कैंपस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस के सांसद है वो पहुंचे, और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, और साथ ही साथ दिल्ली कांग्रेस की भी पूरी इकाई कहीं ना कहीं एनएसवाई को चुनाव जिताने के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। हालांकि अगर एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी की तरफ से मासूम शर्मा जो कि हरियाणा के मशहूर कलाकार हैं, वो आर्यन मान जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं एबीवीपी की तरफ से, उनके समर्थन के। इसके बाद रौनक खत्री जो कि पूर्व में डीयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा कि एबीवीपी कहीं ना कहीं लिंग 2 कमेटी का जो है उल्लंघन कर रही है। हालांकि इस उल्लंघन पर खुद मासूम शर्मा ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि कोई पैसे लेकर नहीं आया, बल्कि भाईचारे के नाते हमारा पारिवारिक रिश्ता है आर्यन से, उस वजह से हम यहाँ पर चुनाव के लिए आए थे। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त ने भी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें उन्होंने आर्यन मान के लिए समर्थन की बात कही थी। तो इनको लेकर भी एनएसवाई ने कहीं ना कहीं जो मुद्दा इसको जरूर बनाया। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने भी आरोप लगाया कि एनएसवाई जो है मुख्य धारा की पार्टी यानी कांग्रेस का समर्थन लेकर छात्र राजनीति में कूदना चाहती है। तो दोनों के बीच सहयोग जरूर चलते रहे, लेकिन आज चुनाव का दिन है, आज एक अहम दिन है दोनों संगठनों के लिए। देखना ये होगा कौन जो है बाजी मारता है। वहीं अगर एएसएफ की बात करें यानी आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है एएसएफई, उन्होंने पहले दावा किया कि हम भी डूसू का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला जो है उसको वापस ले लिया। तो अब फिलहाल जो मौजूदा टक्कर है वो एबीवीपी और एनएसवाई के बीच ही मानी जा रही है। बिल्कुल विशाल, और देखिए थोड़ी देर में डूसू चुनाव शुरू होने वाला था, तो क्या वोटिंग शुरू हो गई है? देखिए 8:30 बजे का समय जरूर था, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि चुनाव शुरू हुए हैं या नहीं। जैसे ही हमारे पास जानकारी जो है डीयू प्रशासन की तरफ से आती है, हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ही देर में चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, और छात्रों का जो डीयू परिसर में आने का सिलसिला जो है वो जरूर शुरू हो चुका है। एक एक करके छात्र आएंगे और सभी कॉलेजेस के बाहर जहाँ भी लगभग 52 पोलिंग बूथ जो है बनाए गए हैं, उन 52 पोलिंग बूथ में छात्र जाएंगे, अपना बकायदा वैलिड जो उनका आईडी कार्ड है कॉलेज का वो दिखाएंगे। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वो अपनी फी रिसिप्ट को दिखाकर और अपना आधार कार्ड दिखाकर भी इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल विशाल, और देखिए कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, वो कितने बजे तक कल नतीजे आएंगे? देखिए चुनाव की जो मतगणना है वो सुबह 10 बजे के करीब जो है शुरू हो जाएगी, और जितना वोटिंग परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से ही ये तय माना जाता है कि चुनाव के नतीजे कितनी जल्दी आएंगे। मान लीजिए अगर 50% ही वोट होता है तो नतीजे जो है जल्दी आने के आसार होते हैं, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत जो है ज्यादा होता है तो मतगणना में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये उम्मीद है कि दोपहर तक स्थिति पूरी साफ हो जाएगी, और दोपहर 1-2 बजे के तक ही जो है लोगों को ये पता लग जाएगा कि इस बार डूसू के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी विराजमान होती है या फिर से एनएसवाई बाजी मारती है। और बिल्कुल, और जिस तरीके से एक बड़ी टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है विशाल, और कहीं ना कहीं पिछले साल के जो नतीजे सामने आए थे, जिस तरीके से एनएसयूआई की जीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं एबीवीपी के लिए इस बार एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। बिल्कुल, चैलेंज एक बहुत बड़ा है एबीवीपी के सामने, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि एक महिला उम्मीदवार के सामने जो है अध्यक्ष जो आर्यन मान चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव जीतना है। और अक्सर ये देखा जाता है महिला के प्रति कहीं ना कहीं संवेदना लोगों की होती है, लोग भावुक भी हो जाते हैं।
और उसका एक बड़ा फायदा महिलाओं को जरूर मिलता रहा है। और इस बार भी जिस तरह से मौजूदा समीकरण, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी एक महिला है। तो इसको भी डीयू के जो छात्र हैं, क्योंकि यहाँ छात्र केवल दिल्ली के रहने वाले नहीं होते, डीयू में जो है पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए भी अलग एक माइंडसेट होता है। तो छात्रों के हित में जो भी काम करेगा, जो भी उन्हें मैनिफेस्टो उनको जिसको भी पसंद आएगा, वो उसी के लिए वोट डालेंगे। मैनिफेस्टो में अगर विशाल बात करें एबीवीपी की और एनएसयूआई की, इन्होंने छात्रों के लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या कुछ किया है, क्या रखा है मैनिफेस्टो में? देखिए, अभी हमने एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं आर्यन मान, उनसे बात करी थी मैनिफेस्टो को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो हमारा मेन मैनिफेस्टो का पॉइंट है वो है मेट्रो कंसेशन फीस, यानी डीयू में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए मेट्रो में कंसेशन का जो स्कीम है वो हम लेकर आएंगे। तो यानी अगर मान लीजिए कोई छात्र काफी दूर से आता है तो मेट्रो का उसका किराया काफी ज्यादा होता है, तो ऐसे में उन छात्रों के लिए एक पासिस का इंतजाम जो है किया जा सकता है, जिसके तहत उन्हें मेट्रो में जो है यात्रा करने पे छूट मिलेगी। तो एक बड़ा दावा ये एबीवीपी की तरफ से किया गया हमने मैनिफेस्टो में। वहीं अगर एनएसवाई की बात करें तो एक सबसे बड़ा दावा एनएसवाई ये करके चल रही है कि हम विमेन हाइजीन पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। मेंस्ट्रुअल लीव की बात कही गई है। जब एनएसवाई ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था तो एक दो मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किए थे। पहला जो उनका मैनिफेस्टो था वो पूरी तरह से महिला केंद्रित मैनिफेस्टो था, जिसमें केवल महिलाओं के लिए क्या करने वाली एनएसवाई उसकी बातें लिखी गई थी। और दूसरा जो उनका मैनिफेस्टो था वो डूसू पूरे मतलब डीयू के लिए क्या वो करने वाले हैं उसकी बारे में जानकारी दी गई थी। बिल्कुल, चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।